भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। हकीकत यह है कि दुनिया भारतीय हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। सिपह सालार का मुल्क को दरपेश खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और भारत का अफगान तालिबान के साथ गठजोड़ बेनकाब। साबिक डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस और अफगान स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद समी सादात ने एतराफ़ किया है कि अफगान तालिबान भारत से माली इमदाद लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। भारत से मिलने वाली माली इमदाद फितना अल ख्वारिज और बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों को दी जाती है। DG ISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने अपनी रवायती अंदाज में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद। तलबा ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। न सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की कोई बात हुई, न आर्मी चीफ इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। फील्ड मार्शल की तवज्जो का मरकज़ इस्तेहकाम पाकिस्तान है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर की तब्दीली से मुताल्लिक़ अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर पाकिस्तान को मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावक़ार ताल्लुक़ हासिल है। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे छुपे अनासिर को जानते हैं। इस मुहिम का फ़ायदा किसे पहुँचेगा ये भी जानते हैं। सदर मुमलिकत की तब्दीली या सेहत से मुताल्लिक़ बातें सिर्फ अफवाहें हैं। आसिफ अली ज़रदारी को हटाया नहीं जा रहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत में शमूलियत या इनकार का फैसला पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी टेडाप मेगा करप्शन केस के 9 मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी पर 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। अदाकारा हुमैरा असगर के अहल खाना और दीगर रिश्तेदार मैयत वसूल करने लाहौर से कराची पहुंच गए। SSP साउथ ने बताया, कानूनी कार्रवाई जारी है। गुरसा मैयत लाहौर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने फौरी किसी शक शुबे का इजहार नहीं किया। अक्टूबर 2024 के बाद से खातून के राबते मुनक़ता थे। हुमैरा खुद फैमिली से रब्ता करती थी, फैमिली उनसे राब्ते में नहीं रहती थी। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद जाँ बहक। मौलाना के 3 साथी जख्मी हुए। मौलाना खान ज़ेब अमन मार्च के सिलसिले में मुहिम पर थे। वो ANP के उलमा काउंसिल के सरबराह और कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ई-कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के फ़रोग़, बरामदात में इजाफे और नौजवान कारोबारी अफराद की तरबियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ई-कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। जेम्स डोंग ने पाकिस्तानी कारोबारी किरदार को सराहा। ताजिरों की तकनीकी तरबियत में दिलचस्पी का इजहार। कहा, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की बेपनाह सलाहियत है। वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ और एपेलेट ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा, नेशनल टैरिफ कमीशन को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी नज़रसानी की जाए। कमीशन के पास तमाम ज़मीनी हक़ायक़, मुल्की कारोबार, दरामदात, बरामदात और मार्केट से मुताल्लिक़ हक़ायक़ इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और खुशगवार ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। इसहाक़ डार की ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा सेनेटर पेनी वोंग से भी मुलाकात, तिजारत, तालीम और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात की चीन में PC सेंट्रल कमेटी के डिप्टी हेड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात, कहा हालिया पाक भारत कशीदगी में चीन और पाकिस्तान के नौजवानों ने एक दूसरे से भरपूर इजहार यकजहती किया। पाकिस्तान मीडिया चीनी तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। काव शुमिन ने कहा कि चीन पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार समझता है। मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा से मेटा के वफ़द की मुलाकात, मेटा की उर्दू ज़बान में AI मॉडल्स और डिजिटल तरबियत में ताउन की पेशकश। शिज़ा फातिमा ने उर्दू ज़बान में AI मॉडल्स की तैयारी को खुशाइन करार दिया, कहा नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करना हुकूमत की तरजीह है। बड़ी सनतें और फर्नेस ऑयल प्लांट्स बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। एक बड़ी सनत जितनी बिजली चोरी करती है इतनी चोरी पूरे एक देहात में नहीं होती। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डिस्कोस ने 2023-24 में 591 अरब के नुकसानात का बोझ डाला। अगर ये नुकसानात न करते तो मुल्क का कर्जा उतारने में आसानी होती। PTA और ओपन सिग्नल के दरमियान शराकतदारी तय पा गई। 4G और 5G नेटवर्क्स की रफ्तार बेहतर होगी। इक़दाम नेटवर्क क्वालिटी मॉनिटरिंग में बेहतरी, सरमायाकारी और पॉलिसी साजी में भी मुआविन साबित होगा। गंदम के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। इजलास में महकमा ज़राअत के मनसूबों के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की मंजूरी, 100 अरब के बिलासूद कर्ज़े देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की मुल्तान, सरगोदा और बहावलपुर में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल जुलाई में फंक्शन करने की भी हिदायत। एक फितना ग्रुप का काम साजिश करना और फेक न्यूज़ फैलाना है। बड़े बड़े दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद, कहा पिछले दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही, फरा गोगी ने गंदम का पैसा खाया। बानी PTI के बेटों को उनकी वालिदा आने से मना कर रही हैं। अगर वो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने वालिदा की मर्जी के खिलाफ कदम उठाना होगा। छब्बीस मुअत्तल अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू। असम्बली हुकाम का रेफरेंस स्पीकर को मौसूल। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान को मौक़िफ़ देने के लिए मौका देने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक रेफरेंसेस पर समाअत कल स्पीकर चैम्बर में होगी। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया। एक को गिराने का काम जारी है। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान, कहा गैर कानूनी इमारतों की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। सरकारी अफसरान और इमारत का मालिक नामजद। पुलिस ने SBCA के 9 सीनियर अफसरान और इमारत मालिकान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कब्जा माफिया को मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शहरियों को उनकी ज़मीनों के हुकूक दिलवाए जाएं। फौरी इक़दाम न किए गए तो मसला मजीद पेचीदा हो सकता है। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत के गिरने का खतरा। पराठे वाली बिल्डिंग के नाम से मशहूर इमारत के अंदर जीना गिर गया। पिलर्स ने अपनी जगह छोड़ दी। दीवारों में दरारें भी आ गईं। 60 से 65 साल पुरानी इमारत के मकीनों ने अपने घर खाली कर दिए। कहा मालिक मकान इमारत में मरम्मती काम नहीं कराते। खतरा महसूस हुआ, अब घर छोड़ रहे हैं।
कराची में डाकू राज, वालिद की तदफीन के लिए सऊदीया से आने वाला नौजवान को डाकुओं ने मौत की नींद सुला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी। डेरा इस्माइल खान में ट्रैफिक हादसा, 5 कीमती जिंदगियां निगल गया। चश्मा रोड पर ट्रक और कार में तसादुम, जाँ बहक अफराद का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। और गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब, बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आब जमजम और अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया गया। गवर्नर मक्का समेत दीगर अहम शख्सियात तकरीब में मौजूद। ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह मुअत्तर हो गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।